हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे। पॉलिनोमियल क्या है, किससे बनता है, टर्म क्या है ना, डिग्री क्या है, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। तो अब पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्शन पढ़े, अब पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे जोड़ा जाता है, हाँ, उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए, अलजेब्रिकल ऑपरेशन ऑफ इन पॉलिनोमियल। अलजेब्रिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग जो करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, सब ऐड करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये कैसे किया जाता है। अलजेब्रिकल ऑपरेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहला स्टेप है एडिशन। सबसे पहला स्टेप क्या है? एडिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़। तो जोड़ को हम लोग कैसे नंबर में जोड़ते हैं? जोड़ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, 2 + 2 जोड़ते हैं तो आपका 4 होता है। x + x जोड़ते हैं तो 2x होता है ना। लेकिन 2x + 3y हम नहीं जोड़ सकते। 2x + 3y, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो पॉलिनोमियल में हम लाइक टर्म ही जोड़ते हैं, अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ते। जैसे अगर आपके पास 4 गो बकरी 2 गो गाय है, तो हम लोग अगर कहेंगे दोनों को ऐड कीजिए, क्या बकरी और गाय के नंबर को ऐड कर सकते? उसको हमेशा अलग अलग ही कहेंगे कि 4 बकरी है 2 गाय है, यानी दोनों अलग अलग है। इसीलिए हम लोग लाइक टर्म को क्या कहते हैं हिंदी में? सजाती। लाइक टर्म को क्या कहते हैं? सजाती, एक जाति का। अनलाइक को विजाति। सजाति यानी समान जात वाला रंग। जैसे अगर गाय गाय मेरे पास है तो उसको जोड़ेंगे, बकरी बकरी है तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन गाय और बकरी को ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर से। जैसे ये 2x है, x जो है वो इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है। जब दोनों का वेरिएबल अलग अलग हो, कांस्टेंट अलग हो चलेगा, लेकिन वेरिएबल अलग अलग होता है तो हम उसको अनलाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक टर्म को नहीं ऐड कर सकते। तो इसी तरह हम लोगों को इसमें कुछ एडिशन का दिया है। कोई भी एडिशन हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई भी मेरे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक है 3 - x + 2x²। एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल 2 - x है। इसको ऐड करना है तो ऐड तो या तो हम लोग कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं और उसको रो मेथड से भी करते हैं। लेकिन कोई मेथड से करें, हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म ही ऐड करेंगे, अनलाइक को नहीं ऐड करेंगे। जैसे अब हम लोग एक ठो को पहले लिख लेते हैं कॉलम मेथड में, एक पहले लिखते हैं तो क्या हो गया आपका, दोनों को ऐड कर दिए 3 - x + 2x²। अब इसके नीचे कॉलम मेथड में इसके नीचे लिखिए, ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो जब कांस्टेंट है उसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग तो आगे पढ़े कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, 3 के नीचे। 3 इसमें कांस्टेंट है तो उसके नीचे लिखेंगे -x, x वाला टर्म के नीचे लिखेंगे -x। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है तो आप समझने के लिए यहाँ पर 0 दे दीजिए। अब हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपको, 2x² के नीचे कुछ नहीं है तो ये आपका साइन प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा 2x²। अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हम लोग तो ऐसे भी अलजेब्रा में, बॉडमास में, अलजेब्रास में पढ़े, सेम साइन ऐड टुगेदर, सेम साइन ऐड टुगेदर। तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, -1x -2x। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया, +3 + 2 क्या हो गया, 5। तो ये हम लोग ऐड कर लिए। ये एडिशन का प्रक्रिया है, यानी लाइक टर्म को ही ऐड करना है, अनलाइक टर्म को हम लोग को ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर मेरे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको 5x²
प्लस 2y एंड आपको 3y प्लस 2x। अब देखिए इसमें क्या है 5x स्क्वायर प्लस 2y, इसको लिख लीजिए। अब y को y का नीचे लिखेंगे, y ये दोनों ये और ये दोनों लाइक टर्म है, इसको y को y के नीचे लिखेंगे यानी 3y। x स्क्वायर वाला मेरे पास तो टर्म नहीं है और x वाला इसमें टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको बगल में लिख देते हैं क्या 2x। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 5x स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 2 5y और प्लस 2x। इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। एडिशन आप लोग समझ गए हैं। एडिशन कौन टर्म को करेंगे, लाइक टर्म को करेंगे। अनलाइक टर्म को ऐसे ही प्लस रख के अगल बगल रख देंगे, उसमें कोई भी ऐड करने की प्रक्रिया नहीं होगी। अब आइए आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन के ही जैसा करेंगे, लेकिन नीचे वाले को जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन को चेंज करके ऐड कर देते हैं। उसके साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपका है फर्स्ट वाला क्या है 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यानी दिस इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी जो इसमें आपका ये मैंने 2 माइनस एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, तो जो फ्रॉम जिसमें घटाना है उसको ऊपर लिखते हैं और जो नीचे इसको लिखेंगे तो इसको यहाँ लिख देंगे उसी लाइक टर्म के नीचे ही, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 अब माइनस एक्स हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इसका क्या है, ये तो पहले से प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। और तो यहाँ पर मेरे पास कोई टर्म नहीं है, तो जहाँ जहाँ जो भी टर्म है यानी नीचे वाला का साइन को सब चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया क्या, ये 3 है और ये 2 माइनस हो गया। अब प्लस वाला इसका साइन ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। अब देखिए माइनस एक्स और ये प्लस, पहले माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, माइनस 1x अब प्लस 1x क्या हो गया 0। यहाँ पर प्लस माइनस को 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, ये तो 0 है तो ये हो गया आपको प्लस 2x, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 2x। इसको माइनस किए। अगर रो मेथड में इधर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या जिसको माइनस करना है उसका साइन चेंज करके करते हैं, यानी 3 माइनस एक्स प्लस 2x। अब इसमें साइन चेंज करने के पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस करके ब्रैकेट में रख दीजिए। अपने ब्रैकेट खोलिएगा तो साइन यानी दोनों को रख के बीच में माइनस रख देते हैं। क्या हो गया 3 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 अब माइनस माइनस प्लस एक्स, ये आपका हो गया। अब लाइक टर्म यही दोनों है और ये दोनों है, तो ये क्या हुआ, हम लोग अपने समझने के लिए हम लोग एक जगह रख के कर लेते हैं। तो 3 को माइनस 2 के एक साथ रखे, माइनस एक्स अब प्लस 2x एक साथ रखे, अब प्लस आपका ये एक्स स्क्वायर है, हाँ ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर आपका 3 ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, गलती से एक्स स्क्वायर एक्स लिखा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और ये x और ये x को एक साथ रखेंगे, तो ये आपका माइनस एक्स और ये हो गया प्लस एक्स, और ये हो गया आपको पीछे 2x स्क्वायर कर देते हैं। ये अकेला है तो क्या हो गया, इसमें 3 में 2 माइनस हो गया 1, अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, अब प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी इसमें भी एक्स स्क्वायर छूट गया, इसमें भी एक्स स्क्वायर छूट गया, हाँ यहाँ भी। तो इस तरह से हम देखें क्या, हम सब्ट्रैक्ट किए, दोनों को माइनस किए। तो माइनस करने भी इसी तरह से, कोई अगर हमको क्वेश्चन कहे कि आपको 5x स्क्वायर में हाँ 3x स्क्वायर माइनस किए, तो 3x स्क्वायर को नीचे रखेंगे, इसका साइन चेंज करके फिर काम, यानी नीचे वाला का साइन चेंज कर देना है। 3x से क्या हो गया 2x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग हटाएं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब रहा मल्टीप्लिकेशन, अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग जैसे करते आ रहे हैं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके और लाइक टर्म को ऐड करेंगे।
जैसे इसी को हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस एक्स, इसमें क्या है हम लोग करेंगे क्या 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ये दोनों को अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जैसे देखिए 5x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को एक जगह रख दीजिए, यानी 5 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 5 3 जा 15 और एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट वाला फार्मूला, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई होता है तो जुट जाता है, यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं 2 + 2, तो क्या हो गया 15x टू दी पावर 4, है ना। ऐसे ही आप और कोई ले लीजिए 2x क्यूब 2x टू दी पावर 5 इंटू 5x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा आपका, क्या हो गया 2 5 जा 10 x टू दी पावर 5 + 1, तो क्या हो गया 10x टू दी पावर 6। अगर दो, ये तो सब एक वेरिएबल में था, अब इसी को जैसे हम लोग करते हैं 2x टू दी पावर 5 इंटू 5y, तो क्या हो गया 5 2 जा 10 तो होगा, लेकिन यहाँ x टू दी पावर 5 और y हो जाएगा। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ तो सिंगल टर्म था तो आसान था, यहाँ डबल टर्म है तो इसको 2 से सबको और -x से सबको, तो क्या हो गया 2 से क्या करेंगे 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये 2 का काम ख़त्म, फिर -x से, तो क्या हो गया 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6 माइनस 2x 2 2 जा 4x स्क्वायर, इसका काम ख़त्म। अब इसको माइनस से -x और 3 से -3x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस x है, यहाँ x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब। अब लाइक टर्म जोड़ दीजिए, कांस्टेंट टर्म एक ही है 2x 3x, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 2x 3x तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5x, अब 4x और x स्क्वायर क्या हो गया 4 + 1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो गया 5x स्क्वायर। अब x क्यूब तो एक ही है तो हम लोग इसको लिखेंगे -2x क्यूब। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डबल या ट्रिपल रहेगा तो 3 ठो रहेगा तो 1 से पहले पूरा, फिर 2 से, फिर तीसरा टर्म से, यानी बारी बारी सब टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो और तो आप लोग जूनियर सेक्शन में बनाए हैं, ये आप लोग जो नहीं जानते हैं उसके लिए बता दिए, और ज़्यादा बताने के बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब आइए डिवीज़न क्या है, हम लोग को डिवीज़न भी करना है। तो डिवीज़न में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डिवाइड में, सिंपल डिवाइड में एक टर्म वाला मोनोमियल का डिवाइड, इसी में डिवाइड जैसे 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 5/3 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 5/3। अब दूसरा नंबर देखिए 5x टू दी पावर 5, इसको डिवाइड करेंगे क्या 5x से, तो ये 5 5 तो कैंसिल, यहाँ पर 1 पावर x टू दी पावर 5 -1। डिवाइड में बेस सेम होता है तो क्या होता है, हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, 5 में अगर पावर डिवाइड होता है तो पावर को माइनस कर दिया जाता है, x टू दी पावर -1। तो ऐसे भी हम लोग को आपका 2x स्क्वायर प्लस 5y बाय आपका 3a, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं, मान लेते हैं 3x, तो हम इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, क्योंकि मोनोमियल से डिवाइड करें, अगर डिवाइजर मोनोमियल हो, एक ही टर्म हो, तो हमको डिवीज़न करने में परेशानी नहीं है। 2x स्क्वायर बाय 3x प्लस 5y बाय 3x, तो अब ये x में डिवाइड, यानी क्या हो गया
2/3 एक्स टू दी पावर 2 - 1 और प्लस 3/5 इंटू एक्स y/x, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। y और x दोनों दो चीज़ है तो ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगल टर्म जो है उसको डिवाइड तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास डिवाइजर क्या हो, बाइनोमियल हो, डिवाइजर बाइनोमियल हो। चलिए एक तो हमारे पास एग्जांपल है तो इसी से पहले डिवाइड करते हैं। जैसे आपका डिवाइड है कौन सा, देखिए डिवाइड है पहले मेरे पास क्या 3 - x प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2 - x। ये दोनों को डिवाइड करेंगे। तो दोनों को डिवाइड करने से पहले आपको बोलिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, इससे आपको आसानी होगी। इसमें तो एक ही वेरिएबल है, कभी कभी क्या होता है पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल होता है डिवाइड करने के लिए। तो किसी एक वेरिएबल के हिसाब से हम उसको डिक्रीजिंग, उसके डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो पहले इसको इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे पहला डिग्री किसका है, इसका बड़ा है, तो हम इसको आगे लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 2x²। फिर इसके बाद कौन है x, इसका डिग्री है तो -x। फिर क्या हो गया +3। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो गिवन डिविडेंड है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको डिवाइड हमको किससे करना है 2 - x से। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। इसका डिग्री 0 और इसका डिग्री 1, तो x को आगे कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे -x + 2। अब समझ में आया ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं। और जब भी हम डिवाइड करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके ही, जिससे आपको आसानी होगी। नहीं तो बीच बीच में टर्म मिल जाएगा तो आपको परेशानी होगी। तो चलिए अब डिवाइड करते इसमें पहला टर्म देखना है, ये डिवाइजर का पहला टर्म और डिविडेंड का पहला टर्म। इसको हमको 2x² बनाना है, इसको -x को 2x² बनाना है। यानी हमको अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लाना है। तो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव से तभी न पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव खिलाएंगे। फिर x है, यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो हम जब तक 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 2 आएगा। तो हम यहाँ 2 दे दिए। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो क्या हो गया x देंगे तो हमारे पास x हो गया। अब ये हम -2x से, अब यहाँ 2 टर्म है। कभी कभी आप लोग गड़बड़ करते हैं, एक के टर्म लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको -2x से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग डिवाइड में अंदाज लगाते हैं ना, हमको 2 बार देना है या 5 बार देना है, फिर हम लोग डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बगल में क्या है -2x, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे -x + 2। तो मेरे पास क्या है माइनस माइनस प्लस 2x², अब प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x, मेरे पास 2 टर्म आ गया। अब जब 2 टर्म आया तो उसको लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2x² के नीचे लिखे। अब x को x के टर्म के नीचे लिखे। अब क्या है हमको क्या करते हैं, जब डिवाइड में हम खिलाते हैं उसके बाद उसको माइनस करते हैं। तो माइनस करने के समय हम लोग क्या करें, ये भी तो पॉलिनोमियल है, माइनस करना है। तो पॉलिनोमियल के में क्या मेथड है कि हम नीचे वाला का साइन को चेंज करना, बिना चेंज किए हम पॉलिनोमियल का माइनस नहीं कर सकते। माइनस चेंज करने के बाद उसी के हिसाब से अपना हम लोग काम करते हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। चलिए ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 4x प्लस है और माइनस x माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा डिफरेंट साइन घटा देंगे। तो ये हो गया आपको 3x। बड़ा कौन है 4x का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। अब आइए +3 हो गया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, अब हमको यहाँ पर माइनस है प्लस लाना है, क्या है माइनस है प्लस लाना है। तो हम माइनस में फिर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं 1 है, तो फिर 3 से खिलाना। x तो यहाँ पर है ही है, तो x हमको देने की ज़रूरत नहीं। x देंगे तो क्या होगा डिग्री बढ़ जाएगा। अब देखिए -3 से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -x + 2। तो मेरे पास क्या हो गया माइनस माइनस +3x अब प्लस माइनस -6।
अब इसको लाइक टर्म के नीचे लिखिए +3x -6। अब फिर घटाना है, फिर माइनस करना है, तो क्या करेंगे, फिर हमको साइन चेंज करना होगा। जब फिर साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हो गया। दोनों पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा 9। तो अब क्या हो गया, ये मेरे पास रिमाइंडर हो गया 9, ये मेरे पास कोसेंट हो गया। तो हमारे पास अब डिवाइड किए तो कभी कभी क्वेश्चन, ये 9 क्लास का कोर्स का है, कि कभी कभी क्वेश्चन करता है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड ऑब्टेन द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, फाइंड आउट कोसेंट एंड रिमाइंडर। मेरे पास क्या क्या मिल गया, कोसेंट मिल गया, क्या कोसेंट हो गया क्या, -2x + -3, और रिमाइंडर हो गया क्या 9। हाँ, अब हम लोग क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ना, हम लोग जो आगे पढ़े डिवीजन एल्गोरिथम, कभी कभी इसको प्रूव भी करने के लिए कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करें कि ये रिमाइंडर और कोसेंट आपका सही है। तो हम लोग को क्या था, हम लोग पढ़ते थे ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट रिमाइंडर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपको x है 2x² -x + 3, ये इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइजर यानी -x + 2, डिवाइजर इंटू कोसेंट क्या हो गया -2x - 3 अब +9। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ही मिल जाता है, हम लोग को वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो आप हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई -x से -2x - 3 को, फिर +2 से -2x - 3 को, अब प्लस ये 9 अलग से है। तो अब ये क्या हो, माइनस माइनस +2x² माइनस +3x, फिर क्या हो गया प्लस माइनस -4x, अब फिर माइनस, अब प्लस माइनस -6 +9। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, तो क्या हो गया 2x² -x, अब -x, अब यहाँ पर -6, अब +9, तो क्या हो गया +3। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, डिविडेंड आ गया ना, तो यानी मेरे पास आपको डिवीज़न का एल्गोरिथम फार्मूला हम लोग को प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह से करते हैं। अब आइए हम लोग क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसमें भी थ्योरम है। हम लोग तो इतना लंबा काम किए, इतना बड़ा डिवीज़न किए, तब ना रिमाइंडर मिला हमको, इतना बड़ा लंबा डिवीज़न किए तब रिमाइंडर मिला। लेकिन अगर बाय थ्योरेटिकली हम लोग रिमाइंडर करें, उसका रिमाइंडर निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपको जो हम लोग 2 लाइन में उसको निकाल सकते हैं, कितनों बड़ा से बड़ा पॉलिनोमियल हो, हाँ, और डिवाइजर, लेकिन लीनियर डिवाइजर होना चाहिए। जब डिवाइजर हो तो हम लोग डिवाइड करने के पहले ही हम लोग आसानी से इसको हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर निकाले तो मेरा वही तरीका जो है ये रिमाइंडर थ्योरम का है। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ़ ए इज एनी रियल नंबर, क्या कहता है, इफ़ ए इज एनी रियल नंबर एंड एनी पॉलिनोमियल इन एक्स, कोई भी नंबर, अगर ए कोई भी रियल नंबर हो और कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या हो, एक्स हो, वेरिएबल पॉलिनोमियल कोई भी वेरिएबल से बनता है, हाँ, तो वो वेरिएबल क्या काम करे, एक्स उसमें रहे, यानी पी एक्स के फॉर्म में रहे। इफ़ ए इज एनी रियल नंबर एंड एनी पॉलिनोमियल इन एक्स दैट इज पी एक्स, उसको क्या डिनोट करेंगे, पी एक्स। द डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी डिग्री जो है 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी डिग्री हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तब क्या है, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जब पी एक्स को x - a से डिवाइड किया जाए तब
हम क्या है पी ए उसका क्या होगा रिमाइंडर होगा। वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू द पी ए। हम लोग क्या करेंगे पी ए को रिमाइंडर के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम वही है। अभी हम लोग रिमाइंडर निकाले ना कि इसमें क्या था कि 9 रिमाइंडर निकला तो कितना लंबा चौड़ा भाग हुआ। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि यदि हमको x माइनस ए से डिवाइड किए तो पी ए कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पी ए, जैसे हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे वैल्यू ऑफ पी ए निकाले थे। जैसे आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी पी एक्स के जगह में अगर P1 रखते हैं, Px के जगह में P1 रखते हैं तो P1 क्या हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 रखेंगे। यानी 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 1। यानी आपका क्या है 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 प्लस 1, यानी 1 2 3 प्लस 2 यानी 5। यानी P1 कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरह से अगर मेरे पास Px है और हम लोग अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो x के जगह यहाँ पर क्या हो गया a क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 1। तो अगर x के जगह a रखा जाए, x के जगह क्या रखा जाए a, तब वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया रिमाइंडर PA, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a क्यूब जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखेंगे प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये क्या होगा, ये रिमाइंडर जब Px को आपको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तभी ये रिमाइंडर हमको आएगा। ये चीज़ ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो वही रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर जैसे और भी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2 से, आप हम लोग क्या यहाँ इसी एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग पीछे में डिवाइड किए हैं ना, किससे डिवाइड किए हैं, आपका कौन कौन डिवीज़न था, अभी तो तुरंत डिवाइड किए। डिवीज़न में आपका क्या था x माइनस एक्स प्लस 2, क्या था माइनस एक्स प्लस 2। हाँ, इसको डिवाइड करना था किससे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इससे डिवाइड किए तो हमको रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया था 9। अगर x के जगह यहाँ पर क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका 0 है ना, तो क्या हुआ x इज इक्वल टू 2 होगा। तो P2 निकालेंगे हम, क्या होगा P2 आपका मेरे पास Px क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो अब मेरे पास P2 तो क्या हो गया 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3। तो अब क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 प्लस 3। अब देखिए 8 में 3 क्या हो गया 11 माइनस 2 9 आया ना। ऐसे भी तो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर में देखिए, यहाँ पर डिवीज़न करके रिमाइंडर में 9 निकाले हैं ना, इसका रिमाइंडर 9, ये रिमाइंडर 9 है ना, कितना लंबा डिवीज़न से हुआ। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एक लाइन में हमको रिमाइंडर थ्योरम मिल जाता है। तो इसमें यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है, इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड एनी पॉलिनोमियल polynomial in x, that is Px, the degree of Px is greater than 1 when the Px is divided by x minus a, then we get remainder
बी ए, तब हम लोग क्या कहेंगे, रिमाइंडर पी ए हमको मिलेगा। जैसे पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किए तो ये कोसेंट क्यू एक्स हुआ, वेरिएबल में आएगा, पॉलिनोमियल है इसीलिए एक्स में ही आएगा, इसीलिए इसको क्यू एस से डिनोट किए। डी में रिमाइंडर आर एक्स, ये आर एक्स रिमाइंडर किसके बराबर होगा, पी एक्स के बराबर होगा। और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री जो है आर एक्स का डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर, ऐसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं 6 में 10 से डिवाइड करती हैं, 6 1 जा 6, हाँ 6 में 10 से डिवाइड किए, 6 में 10 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर क्या, 4 तो 6 से छोटा ही ना है, तो हमेशा रिमाइंडर 6 से, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। इस तरह से आपको रिमाइंडर थ्योरम हम लोग का क्या है, रिमाइंडर जो है वो हमको हमेशा डिवाइजर से बड़ा है। अब देखिए आपका रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल वही हो गया। अब आइए आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है यदि हम लोग को रिमाइंडर को पी एक्स में अगर माइनस कर दिया जाए, रिमाइंडर को पी एक्स में माइनस कर दिया जाए, यानी आपको एक्स माइनस ए से पी एक्स को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर आर एक्स क्या हो गया, पी एक्स के बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। अगर पी ए जीरो हो, अगर पी ए जीरो हो तो वो फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस तरह से हम लोग का फैक्टर थ्योरम भी हो जाएगा। जैसे वैसे ही हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं, 6 में 10 से डिवाइड किए तो 4 है, तो 4 जब है अगर 6 में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12, ये कट गया और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो हम कहते हैं ना 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम भी पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फैक्टराइज भी करते हैं। हाँ, तो फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग जीरो, रिलेशन ऑफ द जीरो, जीरो का रिलेशन कैसा होता है और उसको हम लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।